दरअसल बात ये, अब हमें फजल भी समझ नहीं आता। फजल हम समझते ये इसके पास कोठी है, ये रब का फजल है, इसके पास फॉर्चूनर है, रब का फजल है, हजरत वाला इसके मातहत 100 बंदा काम करता, रब का फजल है। और भाई मेरे, रब का फजल अगर दौलत है तो करून के पास नहीं थी। रब का फजल अगर ये औहदा है, फिरौन के पास नहीं था, नमरूद के पास नहीं था। रब का फजल ये है, नमाज़े पंजगाना किसको नसीब होती है। रब का फजल ये है, जिक्र यार करना किसको नसीब होता है, कुरान पढ़ना किसको नसीब होता है। हमें अभी तक फजल समझ के अंदर नहीं आया। जब फजल समझ के अंदर ही नहीं आया तो फिर फजल कोठी को समझना है, फजल फॉर्चूनर को समझना है। और फजल ये है कि उसने तेरी जुबान पर अपना जिक्र जारी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये फजल है। और ये भी मैं आपको बात बताता चलूं, फंसता वो ही है जो गाफिल रहे, फंसता वो है। कभी आप इन लोगों के करीब जाके देखो जो गाफिलीन में से हैं, तो वो आपको अपनी ऐसी ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। हो सकता है आपको भी कईयों ने सुनाया हो। हज़रत जुनैद बगदादी को ना अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखा, एक बंदे ने ना परिंदा गिफ्ट के अंदर दिया, आपने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। तो हज़रत जुनैद बगदादी का नाम था, वो लोग मुलाकातों के लिए आते थे जाते थे। एक दिन परिंदा ज़ुबान हाल से कहता है, जुनैद बगदादी खुद तो अपने दोस्तों से मुलाकातें करते हो और मुझे कैद करके रखा हुआ है। बात बड़ी दिल के ऊपर असर की। हज़रत जुनैद बगदादी ने परिंदे को आज़ाद कर दिया। अब उसने उड़ते हुए क्या कहा, उसने कहा, जुनैद बगदादी जब तक बंदा यार को याद करता रहता है ना, उस वक्त तक आज़ाद रहता है। जब तक जिक्रुल्लाह करता रहता है उस वक्त तक आज़ाद। अब परिंदे ने कहा, उसने कहा, जुनैद बगदादी जब बंदा गाफिलीन में से होता है, परिंदा हो जानवर हो, उस वक्त वो शिकारी के शिकार का निशाना बनता है। उसने कहा, जुनैद बगदादी मैं क्यों कैद का शिकार हुआ, मैं सिर्फ एक दिन यार के जिक्र से गाफिल हुआ था, मुझे इतनी कैदो बंद की साउबतों का सामना करना पड़ा है। तो मैं तो हैरान हूं, जो इंसान सुबह भी याद ना करे, शाम भी याद ना करे, रात भी याद ना करे, वो किस हालत के अंदर होगा। आखिरी जुमला जो उसने कहा, आप भी नियत करो, आप भी अपने साथ वक्त, उसने कसम उठाई परिंदे ने। उसने कहा, जुनैद बगदादी आपने मुझे आजाद किया है, मैं रब्बे काबा की कसम खाता हूं, अब मैं सुबह भी उसको याद करूंगा, शाम भी उसको याद करूंगा, मैं कसम खाता हूं। अब देखो आज़ाद किया। अब मुझे बताएं, जिस परिंदे को आज़ाद किया जाता है वो किधर पलट के आता है। आज़ादी तो आज़ादी होती है ना। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ियारत के लिए वो परिंदा आया करता था, ज़ियारत के लिए। और लिखा है जब दस्तरखान लगता था, साथ बैठ के आपके साथ खाना भी खाया करता था, दाना जुगा करता था। अब अगली जो बात आपको बताने लगा, उलमा ने लिखा आज़ाद किया था, फिर वो वापस क्यों आता था, फिर वो परिंदा हज़रत जुनैद बगदादी का क्यों हो गया, क्या वजह है। आपने आज़ाद किया फिर वापस आया, वो परिंदा क्यों हज़रत जुनैद बगदादी का हो गया। कहती है वजह ये है, जुनैद बगदादी रब के हो गए थे, इसलिए परिंदा जुनैद बगदादी का हो गया। तो नतीजा क्या निकला, कायनात की जिस शय को अपना बनाना चाहते हो उसके पीछे ना भागो, तुम रब के हो जाओ। हदीस है, फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, फरमाया जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है, और जिसका रब हो जाता है उसका सब कुछ हो जाता है।